आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज एमपी। आज है 4 जून 2024, दिन है मंगलवार। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 खबरों पर, लेकिन उससे पहले कमेंट कर बताएं कि आप ये वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे शुरू हुई मतगणना। पहले खरगोन, अंत में भोपाल का रिजल्ट आएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए हुई वोटिंग की मतगणना के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 8 बजे से काउंटिंग की जाएगी। सागर में पैसे लेकर आरोपी बदलने वाले पुलिस कर्मियों पर हुई कार्यवाही। एसपी ने टीआईओ प्रधान आरक्षक को किया निलंबित। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एसपी ने कार्रवाई की है। पैसे लेकर आरोपी बदलने वाले पुलिस कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इंदौर में हुई झमाझम बारिश, तापमान भी गिरा, लोगों को मिली राहत। बारिश होते ही भीषण गर्मी से शहरवासी को छुटकारा मिला। अभी 1-2 दिन तापमान कम ही रहेगा। सीधी में पहली बार 48.2 डिग्री तापमान। 3 दिन से तप रहे पृथ्वीपुर में हुई बारिश। एमपी में नौतपा के छठे दिन भी भीषण गर्मी रही। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान सीधी का 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे गर्म निमाड़ी के पृथ्वीपुर में बारिश से राहत मिली। बाबा महाकाल ने दी निराले स्वरूप में दर्शन। रुद्राक्ष, मोगरा और पहनी मुंड माला, भस्म आरती का श्रृंगार। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि पर सोमवार तड़के भस्म आरती के दौरान 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पंडित पुजारी ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जल अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत और फलों के रस से किया। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में श्वास संबंधी रोगियों में 50% की कमी। इंदौर स्वच्छता और धूल मुक्त होने का दिखने लगा असर। नागरिक भी स्वास्थ्य के प्रति हुए जागरूक। इंदौर में 70 पुलिसकर्मियों ने ड्रोन कैमरों की मदद से ड्रग तस्करों का छापा मारा। करीब 3 घंटे चली सर्चिंग में 10 पैडलर पकड़े गए। वहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 30 से ज्यादा से पूछताछ की गई। 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा शुरू। 2.5 लाख विद्यार्थी होंगे शामिल। स्कूल प्राचार्य विद्यार्थियों को केंद्र तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करेंगे। वहीं भीषण गर्मी से बच्चों, शिक्षकों व अन्य कार्यरत अमले की सुरक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एमपीसीएसटी और वीर भारत न्यास जुटाएगा 212 नदियों का 100 साल पुराना इतिहास। इसके पहले कान का प्रदूषित पानी शिप्रा में मिलने से रोकने के लिए त्रिवेणी घाट के समीप मिट्टी का बांध बना दिया गया है। रविवार को गोघाट से रामघाट तक नदी में जमा कान का प्रदूषित पानी आगे बहाने के लिए स्टाफ डैम के गेट भी खोल दिए गए। ग्वालियर में पुलिस ने रौब दिखा रहे 100 से ज्यादा दोपहिया वाहनों पर की कार्यवाही। शनिवार को 100 से ज्यादा दोपहिया वाहनों पर कार्रवाई की गई, जिनकी लगभग 20 बुलेट वाहन ऐसे थे जिनमें साइलेंसर, तेज आवाज के व आग निकलने वाले थे। कई बुलेट के साइलेंसर ऐसे भी थे जिनमें गोली जैसी आवाज निकल रही थी। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्रिय। फरार आरोपियों पर घोषित होगा इनाम। अवैध शराब, गांजा, स्नैक बेचने वालों व उपयोग करने वाले, जुआ सट्टा खेलने और खिलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाने, जिला बदर और एनएसए के प्रकरणों में शीघ्र सुनवाई करवाने के लिए भी कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर अपराधों में अधिक से अधिक दोष सिद्धि के लिए प्रयास हो और गुम बच्चों को खोजने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अब मानसून पूर्व की गतिविधियों में और तेजी आने के आसार हैं। प्रदेश के अधिकतर शहरों में तेज रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने के साथ गरज चमक की स्थिति बनेगी। अधिकतर शहरों में हल्की बौछारें भी पड़ सकती हैं। तीर्थ एवं पर्यटन नगरियों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने 19 शहरों में काम शुरू। जनवरी माह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति से मुक्त करने 30 शहरों की सूची जारी की थी। इन शहरों में से एक सांची में सर्वे के दौरान भिक्षावृत्ति नहीं पाए जाने पर इसे सूची से हटा दिया गया और अब पहले चरण में 29 शहरों में अभियान चलाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान, कहा जनता का वोट पड़ा है तो बीजेपी को बहुमत नहीं, अगर वो 300 पार गए तो ईवीएम का वोट है। पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि अगर वोटों की सही गिनती की जाए और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की गई हो कि तो इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिलेगी, लेकिन बीजेपी 300 से अधिक सीटें जीतती है तो मान लेना चाहिए कि वो जनता का वोट नहीं है। उमा भारती ने किया 450 सीटें जीतने का दावा। पीएम मोदी को बताया मसीहाई, करिश्माई, अलौकिक, ये एक अलौकिक व्यक्ति ही कर सकता है। आप सांसद संजय सिंह की मांग, एग्जिट पोल बंद होने चाहिए, चुनाव आयोग पर कसा तंज। संजय सिंह ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव करवाना ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उन्हें इसके लिए तनख्वाह मिलती है। अगर चुनाव आयोग ने कोई सवाल पूछता है तो उसका समाधान करे। चुनाव आयोग समाधान करवाने के लिए बैठा है या कवि सम्मेलन करने के लिए बैठा है। सोनिया गांधी बोली, इंतजार कीजिए, एग्जिट पोल से उलट जाएगा चुनाव परिणाम। चुनाव परिणाम और एग्जिट पोल के नतीजों के सवाल पर सोनिया गांधी ने कहा कि आप इंतजार कीजिए और देखिए, इस बार एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट नतीजे आएंगे। जीतू पटवारी का कांग्रेसियों के नाम संदेश, मतगणना के दौरान सतर्क रहने को कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सभी प्रतिनिधि मतगणना के दौरान अत्यधिक सतर्कता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्थान पर कोई नियम विरुद्ध कार्रवाई होते दिखे तो तुरंत अधिकारियों को इसकी शिकायत करें। मंदसौर में मतगणना के पहले 67 बदमाशों पर गिरी गाज। थाना हाजिरी और जिला बदर के आदेश। मंदसौर में लोकसभा चुनाव की गिनती से पहले 67 बदमाशों पर कार्रवाई की गई। 31 बदमाशों को जिला बदर किया गया है और बाकी को थाना हाजिरी के आदेश दिए गए हैं।
इंदौर में पुलिस चलाएगी बड़ा अभियान। नशे की लत को रोकने के लिए जगह जगह काम करेगी टीम। हेल्प डेस्क से जनता को नशे से बचाने में बड़ा फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश पुलिस इंदौर में नशे के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाने जा रही है। 15 से 20 जून तक एमपी का आ जाएगा मानसून। अब जबलपुर संभाग से होगी एंट्री। भोपाल में 20 जून तक, ग्वालियर चंबल में सबसे आखिरी में। मोदी से मिले नीतीश कुमार। 4 जून को सरकार बनते ही होगा ये काम। एग्जिट पोल आने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली बार मुलाकात हुई। उन्होंने पीएम मोदी से मिलकर 4 जून को एनडीए की सरकार बनने की अग्रिम बधाई दी। किन्नर को मिलेगी निःशुल्क उच्च शिक्षा। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की पहल। स्वीकृति प्राप्त होने पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं को भी नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता मिलेगी। दिल्ली में चलती ट्रेन में लगी आग। ताज एक्सप्रेस के 2 कोच जले, बाल-बाल बचे यात्री। दिल्ली में एक बड़े रेल हादसे में लोग बाल-बाल बच गए। तुगलकाबाद ओखला के बीच ताज एक्सप्रेस के 2 डिब्बों में आग लग गई। सीपीआरओ उत्तर रेल ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। इमरान खान को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने सिफर मामले में किया बरी। जेल से अभी नहीं पाएंगे रिहा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सिफर मामले में पीटीआई के दोनों नेताओं को सोमवार को बरी कर दिया। उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब की बेंच ने मामले की सुनवाई की। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ आदर्श न्यूज पर देखते रहिए। आदर्श न्यूज, खबरें दिल से।